मुझे ये बताते हुए कि आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में जो आप लोगों की सरकार ये चुनी गई है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार चुनी गई है, ये उसकी ताकत का कमाल है कि हरियाणा प्रदेश और देश कितनी गति से बदल रहा है। और मैं आप लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि हम गुरुग्राम, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो या गुरुग्राम शहर हो, हम इसके विकास में भी 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है। इसको हम कम नहीं होने देंगे। और मुझे बताते हुए आप लोगों को बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि हमने 2014 से आज तक गुरुग्राम विधानसभा में, क्योंकि यहां पर बादशाहपुर अलग विधानसभा है, सोहना अलग है, पटौदी अलग है, मैं गुरुग्राम विधानसभा की बात कर रहा हूं। हमने 2014 से लेकर के अब तक 1909 करोड़ रुपया यहां पर ओनली जो हमारा गुरुग्राम विधानसभा है उसके अंदर ये पैसा खर्च करने का काम हमने किया है। और हमारी जितनी परियोजनाएं वो चल रही थी, उन परियोजनाओं को भी हमने, जितनी अनाउंसमेंट हुई थी, उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों में जब आया था 16 जुलाई को गुरुग्राम में, हमने 13 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए थे जिनकी लागत 209 करोड़ रुपया थी। मित्रों, पिछले 10.5 वर्षों में गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में हमने जो 67 घोषणाएं की थी, उनकी 39 घोषणाएं तो पूर्ण हो चुकी हैं और 11 के ऊपर गति से काम चल रहा है। मित्रों, हमारी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए और भी अनेक ठोस कदम उठा रही है, ताकि लोगों को जो सुविधाएं, सरकार या आमजन को जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो, उनका लाभ मिले। हम लगातार प्रदेश को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबके विश्वास के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज आदरणीय मनोहर लाल जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आप यहां आए हैं और आपने एक हमारे गुरुग्राम के विकास की नए पंखों को इसमें जोड़ा है। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारा गुरुग्राम ये और गति से आगे बढ़ेगा। हमारा लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा को संतुलित विकास, चाहे वह शहर हो या गांव हो। मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार गुरुग्राम के विकास में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हम गुरुग्राम को देश का सबसे विकसित नगर बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। मैं एक बार फिर आपका और आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। देश में प्रधानमंत्री जी के संकल्प बहुत ऊंचे संकल्प हैं। हम शायद अनुमान नहीं लगा सकते कितने उनके ऊंचे संकल्प हैं। उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेंगे। अभी हम 4 नंबर पर हैं। हमें 2 साल में जर्मनी को पीछे छोड़ना है। $5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बने, जो आज 4.19 ट्रिलियन है। आने वाले 2 साल में जिस गति से, इस बार कितना ही हमको बहुत प्रेशर है दुनिया के, ये करो ये ना करो, उन सब के बावजूद भी हमारे यहाँ जो प्रगति हुई है, हमारे इंक्रीज जीडीपी की 7.8% जो हुई है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। 7.8 किसी की नहीं है। बहुत आशावादी बन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में हम कहीं ना किसी स्थान पर जब पहुंचेंगे तो हमारा सीना चौड़ा होगा। एक विषय पर और ध्यान कराऊंगा। जो गुरुग्राम के लोग भुगतभोगी हो गए हैं, यहां पर एक अभियान चलाया
कि घुसपैठियों को बाहर निकालो। जिस दिन ये घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात आई तो जहां इंडस्ट्री में थे वहां भाग गए, जहां कोई छोटा मोटा अपना रेडी पान लगाते थे वहां से भाग गए, और सबसे बड़ा जो हमारे ठेकेदार थे, जो मजदूरी करवाते थे, मजदूर जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो छोड़ के भाग गए, जिसके कारण से एक बार हलचल हुई। तो यही सबसे बड़ा, ये जो हमारी यहां बदनामी हुई ना गंदगी की, ये सबसे बड़ा कारण वो था। अल्टीमेटली हमने अपने अधिकारियों को सबको कहा कि यहां जाके बैठ जाओ और इन व्यवस्थाओं की पूर्ति करो, कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो। लेकिन गुरुग्राम जैसे शहर की ये हालत जैसी सुन रहे हैं ऐसी नहीं रहनी चाहिए। मैं बधाई देता हूं हमारे उन अधिकारियों को भी जो यहां बैठे और लगातार प्लानिंग बना करके आज गांव गांव गली गली और जहां कहीं समस्या उसको कर रहे हैं। हाँ, वर्षा अपने आप में एक बड़ा कारण है जिस कारण से वो गति नहीं बन पाई, और ये वर्षा भी 86 के बाद, यानी 40 साल में इतनी वर्षा पहली बार हुई है सारे देश में, पहली बार हो रही है। सब तरफ बाढ़ आई है, पानी भर रहा है, सब कुछ है, लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं में से हमको कोई ना कोई कंप्रोमाइज करके, मेहनत करके रास्ते को बनाने पड़ेंगे, बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये कारण था। अब उस विषय को लेकर के आज देश में जो एक बावेला मचाया है हमारे विपक्ष के नेताओं ने, वोट चोरी। मैं ये कहता हूं कि वोट चोरी अगर की है, क्योंकि हम तो शुद्धिकरण कर रहे हैं उस वोटर लिस्ट का, और जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहे हैं तो इसमें तो उनको हमारा सहयोग करना चाहिए था, हमें धन्यवाद देना चाहिए था कि आप ये बड़ा काम कर रहे हो। इसको अगर चिल्ला रहे हैं, उसके ऊपर बहुत शोर मचा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो गलत वोट बने हुए हैं ये आपको नुकसान हो रहा है, आपने कहीं ना कहीं चोरी की है, तब इसका विरोध कर रहे हो। वरना कारण क्या है? कारण क्या है? कहते ना चोर मचाए शोर, सुनिए ना कहावत, चोर की दाढ़ी में तिनका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी हम तो कोई काम ठीक करने के लिए निकले हैं, और पहली बार नहीं, ये हर 20 साल बाद होता है। 2004-5 में भी हुआ था ये, अभी 25 में हो रहा है। मैं आपको आज बता रहा हूं, 20 साल बाद चुनाव आयोग 2047 के आसपास फिर कराएगा ये, तो इसमें शोर मचाने की क्या बात है? हम अपने देश को सुरक्षित करने के लिए यहां कोई घुसपैठिया हमारे देश में वोट डाल करके शासन की व्यवस्था को कंट्रोल करेगा या इसको डेविएट करेगा, ये मित्रों नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार इसमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, और हमको एक ठीक दिशा में काम करने के लिए लोगों को जानकारी देनी है, बताना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।